আকুল হইলাম ভব নদীর পানে, মন করে কে বা পার কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পানে। নমস্কার। আজকের সন্ধ্যায় সকল যাত্রীকে স্বাগত। তুলেছে পান, ধরেছে হাত, প্রস্তুত বোধের মাঝে মগরা। চলুন এবার তবে মাভই বলে আমাদের তরি ভাষা। গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে তীর্থ স্নান লাগে। সঙ্গী দল গেল জুটি, কত বাল বৃদ্ধ নরনারী, নৌকা খানি প্রস্তুত হইল ঘাটে। দেখে সেটা আগে ভাগে ছুটি রাখাল বসিয়া আছে তরি পড়ে উঠি, নিশ্চিন্ত নীরব। মা সুধল সে কহিল, যাইব সাগরে। যাইব সাগরে? আরে পরিদর্শন চলে নেমে আয়। পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে সে কহিল দুটি কথা। যাইব সাগরে। যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে রইল সে তরণী আকুল। অবশেষে ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে, সঙ্গে যাবে। মা রাগিয়া বলে, চল করে দিয়ে আসি সাগরের জলে। শুভক্ষণে দুর্গা সরি নৌকা দিল ছাড়ি। যাত্রী দল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা। তরণী তীরেতে বাধা অপরাহ্ন বেলা জোয়ারে আসে। একদিকে যায় দেখা অতি দূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা, অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বাড়ি প্রশান্ত সূর্যাস্ত মানে উঠিতে উচ্ছ্বাসী উদ্ধত বিদ্রোহ বলে। নই বেলা পরকুমানুত রক্ষা করিও না খেলা ক্রুদ্ধ দেবতার সরে। যা যত ছিল অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলে দিল না। কি তার সংসা মর্মে মর্মে আঘাত দিল বিদ্যুতের কষা, এবং ছিল বৃশ্চিক ধ্বংস। সূর্য গেল অস্তাচল।
सर कलरीपेट का वर्कशॉप के बारे में सोच के चल रहा था 2-3 दिन से। अनजाना की मैडम ने कह दिया एक सेमिनार भी आना चाहिए इसके साथ। कलरी एक सब्जेक्ट है, मलयालम शब्द है, इसको कलरी पैट कही जाती है। इंडिपेंडेंट पहले इसके शब्द था कलरी विद्या। हमारा कोई भी भारतीय कला सबको विद्या माना जाती था। विद्या देवी सरस्वती विद्या हर कला का माना जाता है। हर डांस जो भी चीज़ सबको विद्या कहता था। लेटरली चेंज होते होते वो अलग अलग फॉर्म आ गया, डांस फॉर्म आ गया, कुछ भी फॉर्म आ गया। हम डांस को भी पुराना नाम क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र कहते हैं। वो भी शास्त्र था, विद्या था। तो ये लेटरली चलते चलते अलग अलग नाम में पुकारा जाती। कलरीपेट को अर्ली टाइम में 3 सिस्टम माना जाती था। एक नॉर्थन सिस्टम, एक सदर्न सिस्टम, एक मध्य सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम। लेटरली प्रैक्टिस खत्म होते होते अभी सिर्फ 2 सिस्टम रखा गया। ये ब्रिटिश के टाइम पहले हमारे पास सिर्फ कलरी विद्या था, एक ही था, अलग अलग सिस्टम नहीं था। एक ही स्टाइल में पूरा प्रैक्टिस करते गया। उसके बाद सिस्टम बदल गया था। फिर नॉर्थन सिस्टम कुछ मलबार एरिया में प्रैक्टिस हो गया, सदर्न सिस्टम कुछ ट्रावंकूर एरिया में प्रैक्टिस होना शुरू किया। हम वैष्णव पुराण में देखे गए तो 9 अवतार है, 10 अवतार है, सुना हुआ है। 10 अवतार सुना ना, मत्स्य कूर्म वराह विष्णु का अलग अलग अवतार है। उसी में परशुराम का अवतार 9 में 8 में आता है। तो 8 में अवतार में लिया तो उसका पहले केरला क्या था, तो हिस्ट्री अलग हो जाता है। तो ये कुछ मैथोलॉजी है। परशुराम ऐसा था, उसने कराया, केरला में ना कलरी शुरू किया। तो कैसे भी चलो, परशुराम ने सबसे पहले 64 कलरी शुरू किया केरला में। कुछ ब्राह्मण को सेलेक्ट किया गया और उन्होंने आपको विद्या सिखाना सबको। वहीं से चलते चलते 108 कलरी बना गया इस विद्या सिखाने के लिए, अलग अलग कोने पे केरला में चलते चलते। इन ये हिस्ट्री वहाँ रह के सदन में भी कलरी चलते गया। सेज अगस्त्य के सिस्टम के हिसाब से लॉर्ड शिवा से उनके कहानी में देखे, लॉर्ड शिवा से नंदी, नंदी से कार्तिक, कार्तिक से अगस्त्य, ये इनकी लाइन है। लॉर्ड शिवा से पहले नंदी को सिखाया गया। नंदी समझ आ रहा ना। देन नंदी से फिर कार्तिक मुरुग, गोल्ड लॉर्ड मुरुगा। इसके बाद फिर अगस्त्य। उसी से फिर 18 सिद्धर लोग सीखते हैं इस कला को। उसी में एक्सपर्टीज अलग अलग कला में अलग अलग लोग था। 50 से 60, 70, 80 में काफ़ी अंग्रेजी लोग आके इसको रिसर्च किए, ये कला बाकी कला के साथ कैसे जुड़ सकते। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिकली, कालिकट यूनिवर्सिटी में रेफर हुआ है। ह्यूमन बीइंग के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक करने के लिए कलरी कला कोई कलारू भी नहीं है दुनिया में। वहाँ सब कुछ लेके गया, योगा लेके आया, जिम लेके आया, कराटा लेके आया, कुंफू लेके आया, सब कुछ आ गया। तब लास्ट में पता लगा इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना डेवलप होता है वो किसी कला में नहीं हो सकता। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम इसको जो प्रैक्टिस के दौरान गए तो ये जो ट्रेनिंग जो दौरान है, दोनों में सिस्टम जो चलता है अलग अलग वेपन्स है। कुछ वेपन से सिमिलरिटी है, कुछ वेपन से अलग अलग फॉर्म में। तो देखे गए तो हम परशुराम का आँख से माना जाती है। इधर में देखे तो कार्तिक के पास वेल माना जाती है। एक ही आर्ट पूरे बॉडी में काम करता है। इफ़ यू डू द डांस आपका लेग्स ज़्यादा काम करते हैं, थाइस काम करते हैं, रिप्स थोड़ा काम करते हैं, फेस थोड़ा काम करता है, बाकी जगह थोड़ा। बट कलरी एवरी ऑर्गन्स आपका काम करेगा, एवरी जॉइंट्स काम करेगा, एवरी वेन्स काम करेगा। तो फिर हमने उनके शब्द सब सुन के आने पर हम थोड़ा मर्म शास्त्र में घुस के देखा है ये क्यों ऐसा काम करता है। बॉडी में 72,000 नाड़ी से, 10 वायु से, 10 नाड़ी से, कुल मिलाकर 96 प्रिंसिपल है। वो मर्मशास्त्र कलरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेच होकर कोई भी चीज़ करना बॉडी का, हर टून जॉइंट्स को टून करना, तो कलरी कलर कोई अच्छा फॉर्म ही नहीं। 1982 में 72-82 के बीच में बाहर से एक बंदा आया कथक सीखने के लिए। फर्स्ट मैन कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू लर्न द कथक। वो स्कॉलरशिप लेके आ रहा था। उसने आके कलरी के ऊपर रिसर्च किया। देन ही मेड मोर देन 500 पेज ऑफ द बुक्स अबाउट कलरी। फिर कथक बोल के कलरी किया उसने। तो फर्स्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। उस आदमी डेथ अभी रिसेंटली हुआ है। तो उसने सब जगह पे काम किया इसको। फिजिकली ऐसा काम करता है, मेंटली इस चीज़ का क्या चांस है, फ्लेक्सिबिलिटी में कैसा काम करता है, लाइफ सेविंग में कैसा काम कर सकता है, अच्छा लिविंग में कैसा काम करता है, हर चीज़ के ऊपर कलरी का वर्कआउट किया। इसको सिस्टम है, वो एक पारंपरिक सिस्टम। बाकी में कितना फॉलो कर नहीं कर नहीं पता। ट्रेडिशनल कलरी इस पारंपरिक सिस्टम, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा। कितना आजकल फॉलो कर रहे हैं बहुत कम है, बट फॉलो करके जाने में काफ़ी चीज़ है। मैं को गुरु के पास गया,
कलर सीखने कोई नहीं सिखाता, आज पर स्टडी सिस्टम। आज हमने दुकान खोल कर रख दिया, अलग अलग जगह पे कोई भी जाओ कोई भी सीखो। कुछ क्वालिटी देखते हैं, एक बंदा कलर सीखने क्या क्वालिटी होना चाहिए। गुरु भी ऐसे वो ढूंढ, कॉलेज में कभी गुरु को ढूंढ के जाना जरूरत ही नहीं है, एक मुलाकात है तब इनके स्टार्ट हो जाते हैं। आज हम पकड़ के जाते हैं, कहीं अड्डा से मिल गया चला गया, ये करे, इसको कहते हैं शिकार को पकड़ रहा। सपोज आई एम गिविंग ए ऐड ऑन द पेपर, दैट मीन्स आई एम शिकार को पकड़ने के लिए बैठा हूँ, कोई शिकार आएगा इसको खींच। वो भी कोई गुरु की तरह शिकार को ढूंढते जा रहा, वो भी आके फंस जाते हैं। पहले ऐसे नहीं था। ध्यान एक सिद्धि है, किसी के दिखाने नहीं है, ये क्रिया नहीं है, अवस्था है। ध्यानम एक अवस्था है, योगा एक अवस्था है। अवस्था समझ आ रहा ना, वो स्टेट है, उसी को क्रिया बनना नहीं है। आज में आपको मेडिटेशन करने पकड़ के बिठाना पड़ेगा, ये क्रिया है, अवस्था नहीं है। आज मेडिटेशन कैसे सिखाई जाती है, सबको पकड़ के बिठाते हैं, आंख बंद करो आंख खोलो, ये क्रिया है। ध्यान एक्चुअली क्या है, अवस्था है। योग अवस्था है, स्टेट है, उस स्टेट में आना, उसको पकड़ के कर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग हमारे साथ से कहते हम सब चीज़ को मना करते हैं कि योगा सीखने नहीं है, ध्यान सीखने नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, कवालत करना नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इसमें अवस्था है, ध्यान नहीं है। ध्यान अवस्था में बैठना है, मैं किसी को पकड़ के थोड़ी बिठा पाऊंगा, बताओ, आके बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं आपका आंख दूंगा, आप मेरा आंख, मैं भी आंख खोलूँगा, आप भी आंख खोल के ध्यान खत्म हो जाए, क्योंकि मैं शक में बैठूंगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आंख खोल के देखूँ, मेरे को आपको भी शक लगेगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मेरे सामने, मैं भी आंख खोल देखूँ, ये ध्यान नहीं बनेगी। ये यूनिट से हर चीज़ का हम शक में रहते हैं, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, ये इसलिए कहते आंख बंद करो। तो अवस्था बनना है, कभी क्रिया नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी योगा करना तो मैं मना करता हूँ। योगा बहुत अच्छा लेवल पे सीखा, फिर सिखाता नहीं है, सिखाने का विद्या नहीं है। ध्यान योगा कोई सिखाने का नहीं है, क्योंकि वो इतना अभ्यास कोई नहीं कर पाएगा। मेरे जो अभ्यास के ऊपर जो सिद्धि मिलता है दूसरे के लिए, वो मेरे लिए, मेरे शरीर में मिला हुआ है। वो सिद्धि के मैं कल भेजने शुरू कर दूँगा, 1-2 दिन के लिए काम करेगा, तीसरे दिन काम नहीं करेगा। वो जाके दूसरे के भेजेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेगा। जल्दी कोई आके कहता आपके पास सिद्धि, मेरे को सिखा दो, सिद्धि कभी सीखने के नहीं। आपको सिद्धि भी कोई टाइम बीइंग के लिए, आपने कब इसका विनियोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, आपसे निकल जाएगा। ये भारत संस्कृति सब हर विद्या इस प्रकार का, इसको शक ही नहीं है। कलरी से तब्दीली बिगड़ के जा रहा है। तो कलरी के अंदर ये सब चीज़ देखता है पहले शिष्य को, क्या क्या इसको किस प्रकार के लेके जाना है। उसके बाद कलरी की एंट्री दिया, इसको अंदर इसको जो प्रिंसिपल है, 4 बजे उठना है, सनराइज का पहले उठना है, सूर्योदय के पहले उठना है, तो 3-3:30 बजे तो उठ जाती, सब कुछ फ्रेश हो गए। 4-4:30 बजे कलरी शुरू हो जाती। आज के दिन में हमारे देश में 24 घंटा कलरी चलता है। पहले टाइम में सिर्फ सुबह चलता है। कोई भी विद्या सनसेट के बाद नहीं होता, कोई भी विद्या, पढ़ाई की विद्या हो जाए, आपका कलरी विद्या हो जाए, डांस हो जाए, सब कुछ सनसेट के बाद कुछ भी नहीं है। सनसेट के बाद महाभारत युद्ध तक नहीं हुआ हमारे देश में। महाभारत युद्ध भी सनसेट में खत्म होता है, कि सनसेट के बाद अंधे का काम होता है, सही काम कुछ नहीं हुआ। ये पहले से ऋषि लोग लिख के रखे। कोई भी चीज़ करना है सनराइज में करना है, ये विद्या पूरे दिन में चलेगा, अग्नि के साक्षी हो गए। कोई भी अग्नि खत्म होते कोई विद्या नहीं है, अंधे के विद्या रहते हैं। आज हम हर कला 24 घंटे ही चलते हैं, कलरी हो जाए, डांस हो जाए, ध्यान हो जाए, सब खत्म। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, महाभारत युद्ध भी सनराइज के बाद, सनसेट के बाद खत्म है, कभी नहीं करा है, क्योंकि उसके ऊपर आगे नुकसान ही होना, गलत काम ही होना, सच्चाई काम कुछ नहीं होगा। ऋषि लोगों ने बस स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कला का टाइमिंग वही मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग जो 4 बजे कलर शुरू होता है, 7-8 बजे तक खत्म हो जाता है। उसका पहले 6 बजे सनसेट, सनराइज होते खत्म है, फिर प्रैक्टिस नहीं रहता, बंद हो जाता। कि सन के सामने कभी करने नहीं दे कला, उनको भी छुपा के करते हैं। तो इस तरीके कलरी का ट्रेनिंग होता है। चलते पहले शारीरिक रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, इसको शरीर कितना इसको अब्जॉर्व कर रहा है, उसके शरीर का अकॉर्डिंगली वेपन्स बनता है। अष्टाजान शरीर है, 8 जान का शरीर है हमारा पूरा, उसी के हिसाब से उसका वेपन्स बनाते हैं शस्त्र विद्या के लिए। सूर्योदय के पहले उठने, तो आपको समझना पड़े 4-4:30 बजे उठना, वो सबसे पहले के काम है। उड़ते पानी पीने सबसे पहले के काम। शरीर शुद्धि होने, बिना शुद्धि से किचन में घुसना नहीं है। आज के दिन में एक ही बिनारी नहीं होगा बिना स्नान करके, सब बिना स्नान करके किचन में जाएगा, सबसे पहले पूरे बैक्टीरिया वहाँ लेके जाएगा। बर्तन में खाना खा के विद इन सेकंड बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम बर्तन का ऐसे छोड़ के आते हैं, दूसरे दिन हम इसको धोते हैं।
कपड़ा 4 दिन बाद धोते हैं खट्टे करके, हम पहन के इसको निकाल के आप लेंस में देख लेना, तुरंत इससे बैक्टीरिया दिखाई देगा आपको, और दूसरे कपड़े से आ लेते पर उसको भी बैक्टीरिया मिल जाएगा। स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा फैल इसमें से होता है, हमारे कपड़े से होता है, शयन क्रिया से होता है, कहाँ से होता है वहीं से होता है। हाँ, किसमें? जो मास्क पहनता है वो से भी है, वो सब स्टोरेज है और कुछ नहीं है, वो वाला भी, वो जो माइक्रोस्कोप में देखेगा बहुत सारे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सुबह उठने का काम हो गया, सुबह हमेशा हल्का खाना खाना है, कोई तेज़ खाना नहीं खाना, क्योंकि अग्नि आने में 6 बजे बाद ही आता है, उसको थोड़ा स्टिमुलेट करने के लिए कम से 6 साढ़े 10 तक हो जाता है। लंच कम से कम 12-1 बजे के अंदर खाना करना, उसके बाद लंच का टाइम नहीं है। इनकेस आप खा नहीं पा रहा तो उसके बाद जाकर लाइट खाना आना, लंच नहीं खाना, टाइम खराब हो के निकल गया तो हम उसी के फूड ले नहीं पाएंगे। अग्नि का टाइम है 12 से 2 बजे के बीच में, वो बड़ा तेज़ चलता है, तब जाके हजम होगा, हजम नहीं होगा पेट भरेगा। शाम को स्नैक्स सिस्टम हमारा सिस्टम में नहीं है, पहले टाइम नहीं था, अभी तो स्नैक्स हो गया, बिस्किट हो गया, या ऐसा कुछ नहीं है। फिर जाकर डिनर कितना जल्दी 8 साढ़े 8 तक होना चाहिए, 10 बजे पहले बेड में जाना चाहिए।